बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आपकी स्क्रीन पर नजर आने वाला ये शख्स कौन है? ये है इंडियन आर्मी का एक ताकतवर अफसर लेफ्टिनेंट जनरल सिमरन। इस वक्त भारत में जो भी बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ, इनमें ये जनरल फ्रंट लाइन पर मौजूद है। ये शख्स इंडिया की तरफ से जारी की गई खतरनाक धमकियों का मरकजी चेहरा है। हैरत की बात यह है कि जनरल सिमरन ने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि चीन जैसे बड़े मुल्क को भी खुल्लम खुला पैगाम दिया है। उसने कहा है कि पाकिस्तान का हर इंच अब इंडिया की रेंज में है और अगर हम चाहें तो खैबर पख्तूनख्वा से लेकर किसी भी जगह पर हमला कर सकते हैं। ये सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं बल्कि इनकी एक बड़ी जंग की तैयारी का ऐलान है। जरा गौर करें तो इंडिया की हालिया हरकत पर बहुत कुछ हो रहा है। सीज फायर के बावजूद इनके फौजी कमांडर मुसलसल सरहदों पर दौरे कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और हथियारों की इमरजेंसी खरीदारी कर रहे हैं। इनकी मीडिया पर भी जंगी माहौल बनाया जा रहा है। इसी दौरान इंडोनेशिया और इंडिया के दरमियान राफेल तैयारों की 8.1 अरब डॉलर की डील पर भी सवाल उठने लगे हैं। रूसी मीडिया ने दावा किया है इंडोनेशिया ने यह डील मंसूख करने का फैसला किया है और इस बात पर इंडिया शदीद गुस्से में है। इंडिया चाहता है कि रूस उसे जदीद Su-57 तैयारे दे और वो अमेरिका से भी F-35 लेने की कोशिश में लगा हुआ है। इस सारी सूरत हाल का मतलब क्या है? इंडिया अब मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अपनी दिफाई ताकत बढ़ाए। इसके पीछे एक बड़ा मकसद है पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर निशाना बनाना। जनरल सिमरन ने खुले अल्फाज में कहा है कि इस बार पाकिस्तान का एक इंच भी महफूज नहीं रहेगा। याद रखें, पाकिस्तान के अंदर पिछले कुछ अरसे से कई हमले हो चुके हैं, कई रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। ये सब इत्तेफाकी नहीं बल्कि मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के नतीजे के तहत है। अब इंडिया ने भी फैसला किया है कि वो ऑपरेशन को मजीद बढ़ाएगा, मगर एक बात वाज़ेह है, इंडिया को इस वक्त आलमी सतह पर जंग के लिए कोई बड़ी हिमायत हासिल नहीं। ना अरब ममालिक साथ हैं और ना यूरोप और ना ही अमेरिका खुलकर सपोर्ट कर रहा है। हाँ, सिर्फ एक मुल्क है जो इंडिया का भरपूर साथ दे रहा है और वो इजराइल है। इंडिया अब शायद अमेरिका को भी पीछे छोड़ना चाहता है क्योंकि इसे यकीन है कि इजराइल अमेरिका को भी कंट्रोल कर सकता है और इजराइल की तारीख देखें तो ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी लगती है। इंडिया चाहता है कि इजराइल की तरह वो भी ताकत का मुजाहरा करे और पाकिस्तान को दबाव मिलाए। अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि इंडिया ने दुनिया को बता दिया है कि हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में हमले की तैयारी कर रहे हैं। खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा को भी निशाना बनाने का अंदलिया दिया गया है। इस सारी कहानी के पीछे इजराइल की भी एक खतरनाक चाल है। इजराइल इस वक्त फलस्तीन पर मुकम्मल कब्जा करना चाह रहा है और वो जानता है कि जब वो ये करेगा तो दुनिया की तवज्जो उसे हट जाएगी। लिहाजा इंडिया और पाकिस्तान की मुमकिन जंग इसके लिए बेहतरीन मौका होगी। इंडिया को जो हिम्मत मिल रही है वो सिर्फ इजराइल की वजह से है। पहले अमेरिका उसका हिमायती था, लेकिन अब हालात बदल गए। मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक अमेरिका पर दबाव डाल रहे हैं कि वो इंडिया को रोके। आने वाले वक्त में एक बात तय है, अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो एक बड़ी जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है। इजराइल चाहता है कि वो शाम और टर्की में भी कार्रवाई करे तो दुनिया का फोकस पाकिस्तान और इंडिया पर ही हो। ये सब एक बड़ी चाल का हिस्सा है। इजराइल के अल्फाज भी यही बता रहे हैं कि वो दुश्मनों पर हमला करेगा और उन्हें खबर तक नहीं होगी। जैसे वो यमन के लीडर को कह रहा है कि वैसे ही अब वो दूसरे ममालिक को भी धमकियां दे रहा है और इंडिया की तैयारी इस बार मुख्तलिफ है। वो हैरान कुन और खतरनाक सतह पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब ये सब होगा
इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन एक बात है कि खत्ते में कशी क्यों बढ़ रही है। व्यूअर्स, ये थी आज की मुकम्मल कहानी। आपको क्या लगता है कि इंडिया की धमकियाँ कितनी संजीदा हैं? क्या वाकई खत्ते में एक बड़ी जंग होने वाली है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें।